वो बीमार बुलबुला को फल ला कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौई जंगल में आए दिन तबाही मचाते थे। वो किसी का घोंसला देखते तो उसे जमीन में गिरा देते। वो किसी पंछी को देखते तो उसके साथ झगड़ा करने लगते। ऐसे ही उनका सारा दिन गुजरता था। एक दिन टूनी लूसी से कहती है, देखो ना लूसी बहन, ये कालू कौवा और गोरी कौई को कुछ काम नहीं है। सबको परेशान करना और दूसरों को दिक्कत देना, यही उनका काम है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने क्या सोचा है कि हम लोग इनको समझाते हैं, शायद उनकी बुद्धि में और कुछ समझे। ठीक है, चलो हम दोनों लोग चलते हैं और उनको समझाते हैं। उसके बाद जब तक टूनी कालू कौवे को समझाने जाती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। अपना प्यारा सा कमेंट में नाम लिख दो प्लीज। टूनी कालू कौवे और गोरी के पास जाती है और कहती है, गोरी बहन, कालू कौवे, आप ऐसा क्यों करते हो? आप बहुत गलत करते हो। क्यों पंछियों को परेशान करते हो? टूनी बहन, हम किसी बच्ची को परेशान नहीं करना चाहते, हम किसी को कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्या करें, हमारा टाइम पास नहीं होता है। हमारी जानबूझ के किसी से भी लड़ाई हो जाती है, हम नहीं करना चाहते फिर भी। तुम ही बताओ हम क्या करें? आप एक काम कर सकते हो कालू कौवे, गोरी कौई, उल्लू बाबा के पास जाओ। वो आपको कोई ना कोई हल बताएंगे और आपकी समस्या दूर कर देंगे। उसके बाद कालू कौवा, गोरी कौई उल्लू बाबा के पास जाते हैं। उल्लू बाबा उनको एक जादुई घड़ी देते हैं और कहते हैं, इस घड़ी को ले जाना, 23 घंटे अच्छे काम करना, 24वें घंटे में तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज होगी। अच्छा, ऐसी बात है बाबा, सारा दिन अच्छे ही काम करेंगे। उसके बाद वो लोग घड़ी लाकर अपने घर में लगा लेते हैं। अगले दिन वो दोनों नदी में बहती हुई तितली की मदद करते हैं। वो बीमार बुलबुला को फल ला कर देते हैं। और शाम को कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, हमने आज पूरा दिन अच्छा काम किया। अब देखो ना, 23 घंटे पूरे हो गए हैं, 24वां घंटा लगने ही वाला है, हम लोगों को अच्छा सा कोई इनाम मिलने वाला है। वो लोग इंतजार करते हैं लेकिन उन्हें कोई इनाम नहीं मिलता है। वो सुबह तक इंतजार करते हैं। अगली सुबह उनके पास उल्लू बाबा आता है। वो कहता है, ये घड़ी तो साधारण घड़ी है, एक दिन अच्छा काम किया, बताओ तुम्हें अच्छा महसूस हुआ कि नहीं? हाँ बाबा, ये बात तो है बाबा, अब से हम अच्छे ही काम करेंगे और किसी जादुई घड़ी के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो गोरी कौवी और कालू कौवा ऐसा कहते हैं। कुछ समय बाद गोरी कौवी एक छोटे से अंडे को जन्म देती है। उसमें प्यारा सा बच्चा निकलता है और उसे देखने के लिए टूनी और लूसी कबूतरी आते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। टूनी कालू से कहती है, देखा कालू भाई, आपने अच्छे काम किया, आपको अच्छे काम का फल मिला ना, देखा आपको संतान सुख भी मिल गया ना। हाँ टूनी बहन, ये तो तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने अच्छे काम किए इसलिए हमें भगवान ने अच्छे कामों का फल दिया। अब हम किसी जादुई घड़ी के भरोसे नहीं, अब से तो हम अच्छे ही काम करेंगे। दोस्तों में हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और किसी जादुई घड़ी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। वो सीधा टूनी के ऊपर हमला करती है, टूनी को मार देती है। भाई लेफ्ट में तेरे बंदा बंदा लेफ्ट में है, मार पट से हेडशॉट। भाई साहब क्या बात है, तूने तो यार एक बार में ही मार दिया। दोस्तों तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो? हम लोग पबजी गेम खेल रहे हैं, हमारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास तो मोबाइल नहीं है ना। यार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मोबाइल कैसे दिला दिया यार? तुम तो इतने छोटे हो फिर भी तुम्हें मोबाइल मिल गया। अरे हमने घर वालों से बोला हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, अब तो हम सारा दिन पबजी मोबाइल गेम खेलते हैं। तुम भी अपने घर पे ऐसा बोलना, तुम्हें भी मोबाइल मिल जाएगा, उसके बाद ही हम तुमसे दोस्ती करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कल अपनी मम्मा से बोलकर मोबाइल लेकर आता हूँ, तब तो करोगे ना? हाँ पक्का। जब तक कुकू अपनी मम्मा के पास मोबाइल लेने के लिए जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो ना, आप करना भूल जाते हो, एक लाइक भी कर दो प्लीज बाबू। कुकू ऐसा अपने दोस्तों को बोलकर घर पर आ जाता है। अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे भी मोबाइल चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, वो सारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मैं तो कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाता हूँ, टीचर भी कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई किया करो। अरे बेटा, मोबाइल से बच्चे बिगड़ जाते हैं। मम्मा आप भी ना, आप तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन से ही पढ़ाई होती है, हमें तो मोबाइल चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, कल मैं आपके लिए ले आऊंगी। उसके बाद अगले दिन टूनी अपने प्यारे बेटे के लिए मोबाइल लेकर आती है। वो उसे देती है, बेटा अब इसे मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मा, मैं इस मोबाइल से खूब ज्यादा पढ़ाई करूंगा और आपको टॉप करके दूंगा। लेकिन कुक्कू तो ऑनलाइन पढ़ाई करने की बजाय उस मोबाइल में गेम खेलने लगता है और सारा दिन वो मोबाइल में गेम ही खेलता रहता था, खाना पीना कुछ भी नहीं खाता था। कि मम्मा उससे बहुत परेशान हो गई थी। वो कहती, बेटा सारा दिन मोबाइल पर गेम नहीं खेलना चाहिए, मोबाइल से गेम खेलने से आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, प्लीज आप ज्यादा मोबाइल पर गेम मत खेला करो। अरे मम्मा आप भी ना, आप हमेशा मेरे से इतना सारा बोलती हो, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं मोबाइल पे गेम भी खेलता हूँ, मैं दोनों काम मोबाइल पे करता हूँ। बेटा इतना ज्यादा मोबाइल पे मत खिला करो ना, अभी तो मैं हूँ, मैं सारे काम देख लेती हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी तब आप क्या करोगे? हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अरे मम्मा आप भी ना। टूनी तो अपने बेटे को समझाकर थक गई थी। वो बाहर निकलती है, अपने दोस्तों से मिलती है। आजकल बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा खेलने लगे हैं, उसपे पूरा दिन लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। ये क्या हो गया आजकल के बच्चों को, पूरे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। हाँ टूनी बहन तुम सही कहती हो, मेरा जग्गू भी पूरे दिन फोन ही चलाता रहता है। हाँ क्या करें, बच्चे समझते ही नहीं है आजकल तो।
तो शाम को टूनी घर पर आती है तो वो देखती है कुक्कू फिर से मोबाइल में लगा है और वो गेम भी खेलता जा रहा है। वो कहती है बेटा मोबाइल रख दो, कुछ काम भी देख लिया करो ना। आपके जितने दोस्त है ना सब अपना अपना काम करते, इतना मोबाइल नहीं खेलते, लेकिन आप पूरा दिन मोबाइल लिए बैठे रहते हो। आपको दाना लेने जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन आप मोबाइल चलाते रहते हो, ये गलत बात है ना। कुक्कू अपनी मम्मा की बात अनसुनी कर देता है, वो मोबाइल चलाता रहता है। अगले दिन उसकी मम्मा अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई थी, तभी वहां पर एक जालिम चील आ जाती है। वो सीधा टूनी के ऊपर हमला करती है, टूनी को मार देती है। गोरी कोई मीठी तोती तो अपनी जान जैसे तैसे बचा लेती है। गोरी कुक्कू के पास पहुंचती है, वो कहती है बेटा आप तो मोबाइल ही चलाते रहोगे, आपकी मम्मा को एक जालिम चील ने मार दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। वो ये सुनकर चौंक जाता है और वो रोने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है अब क्या करे। लेकिन अब रोने से क्या फायदा है, मोबाइल चलाते रहो, अपने मम्मा पापा की बातों पे ध्यान मत दो। दोस्तों हमें कभी भी हद से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी मोबाइल चलाओ, फालतू में मोबाइल मत चलाओ। हमेशा अपने मम्मा पापा की बातें सुननी चाहिए।